शाश्वत जो कैरेक्टर है मेरा, वो एक विडोअर है। उसकी पत्नी की मौत हो गई होती है कोई 2-3 साल पहले की बात। मैं अपने आप को एक रियलिटी शो का एक्टर मानता नहीं हूँ। मैं एक एक्टर हूँ, बट हाँ, सो वॉर 2 जो है यशराज की फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है। ऋतिक रोशन है उसमें, जूनियर एनटीआर हैं। हाय, दिस इज अनुपम भट्टाचार्य एंड यू आर वाचिंग टेली रिपोर्टर। जी, तो अनुपम सर सबसे पहले स्वागत है आपका टेली रिपोर्टर पर। जी। जनक इस आइकॉनिक शो को एक नई दिशा देने का जो जिम्मा आपको मिला है आपको, तो क्या डिजिटल इसके में क्या है? झनक जो ये शो है हम लोग कर रहे हैं, वो एक्चुअली उसका नाम है ईशानी। और ये पहले झनक के अंदर ही आता था। मतलब झनक के जो लीप हुआ, उसका जो 20 ईयर लीप हुआ, उसके बाद 2 कहानियां चल रही थी। 1 घंटे का शो था जिसके अंदर झनक की एक कहानी थी और एक ईशानी की कहानी थी। तो अब अभी पिछले कुछ टाइम से, आई थिंक 2 वीक्स के से पहले एक वो स्पिन ऑफ जिसको बोलते हैं, उससे ईशानी जो है सेपरेट कर दिया गया है एज अ शो, एंड झनक सेपरेट हो गया है। कहानी हमारी पहले से अलग चल रही थी। जो फॉलो कर रहे थे वो मतलब उस स्टोरी से वाकिफ थे। सो दोनों ही कहानियां बहुत अच्छी हैं। एंड मैं अपनी स्टोरी की बात करूंगा तो शाश्वत जो कैरेक्टर है मेरा, वो एक विडोअर है। उसकी पत्नी की मौत हो गई होती है कोई 2-3 साल पहले की बात है। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वेरी रिच बिजनेसमैन, एंड जिसे बोलते हैं कोलकाता के सोशल सर्कल्स में ये काफी इन्फ्लुएंशियल है। और जिसे बोलते हैं जिसका जिसका रिस्पेक्ट है, जिसके फैमिली रिस्पेक्ट वगैरह सोशल सर्कल्स में एक पोजीशनिंग है। अब इसको डेफिनेटली इसके पत्नी के जाने के बाद इसको ये खल रही थी बात की कि उसके घर घर बार उसका घर संसार चलाने वाला कोई सेंसिबल था नहीं। उसके बच्चे बड़े हो रहे थे, स्कूल से कॉलेज जाने लगे थे, तो उनको अच्छे परवरिश की जरूरत थी। तो उसको कैसे एक इंसान की जरूरत चाहिए, एक ऐसी जरूरत थी जो ये सब आके संभाल ले। पर्टिकुलरली वो लव एंगल से उसने कोई शादी नहीं की थी। इसका उसका क्राइटेरिया यही था, और जिसकी वजह से उसने ईशानी से शादी की, जो एक्चुअली उस वक्त जरूरतमंद थी। ठीक है, शी बिलोंग टू अ स्लाइटली पुअर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, एंड वो इन सब मामलों में बहुत अच्छी थी और उसके लिए काफी था। सिर्फ ये फर्क था कि ईशानी जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई थी। एंड वो जब यहाँ पर आई शाश्वत के संसार में, तो उसको सब कुछ मिला लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई एज अ वाइफ। एंड शाश्वत जो एक ऐसा कैरेक्टर है, वो ईशानी को एज अ इंफीरियर पर्सन देखता है। वो सिर्फ देखता है कि भाई वो इस घर में जिस काम के लिए आई है, एज अ केयर टेकर, एज अ केयर टेकर ऑफ हिज चिल्ड्रन, और सब काम करने के लिए उसके लिए आई है। उसकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी में वो इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है। और ईशानी की एस्पिरेशंस ऐसी है कि वो पहले आईपीएस बनना चाहती थी, तो वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती है, जिसकी अभी उसको फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिखती, लेकिन मेरी जो डॉटर है वो उसको हेल्प करती है। पर ये एक फ्रिक्शन पैदा कर देता है बेसिकली हमारे बीच में। और ये उस स्टोरी का सार है कि कैसे शाश्वत जैसे इगोइस्टिक पर्सन जो है, जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर ईशानी भी अपनी पोजीशन डिमांड करती है घर के अंदर, वो उस चीज को वो देगा या उसको और नीचा दिखाएगा, या वो उसको सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए उसको नीचे दिखाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग कहानी बनाती है। जबकि शाश्वत, मैंने इसको पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोई ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव या ग्रे के हिसाब से नहीं देखा। मैंने इसको एक बड़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के हिसाब से देखा, क्योंकि ये कैरेक्टर सेंसिटिव भी है। ऐसा नहीं है कि वो समझता नहीं है, चीजों को समझता है, लेकिन उसमें ईगो इतनी है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता। अगर उसने गलती की भी होगी तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है ना। मैंने उसको उस जोन में रखा है कि जो रियल लगे। ऐसा नहीं कि जैसे जो टिपिकल, अगर आप देखो कैरेक्टर्स हम टेलीविजन, जो मैंने भी एक्चुअली पहले किया हुआ है, जो एकदम हार्ड कोर नेगेटिव है, जो आते ही इसको उठा दूंगा, इसको मरवा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, वो जोन नहीं है। मैंने इस जोन को रखा ही है कि जो एक एक फैमिली दायरे में रहकर जो आप जो फ्रिक्शंस या नेगेटिविटी जो आती है, या उस हिसाब से जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो।
पर ऐसी बात नहीं है कि किसी सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से ही रिएक्ट करे या नेगेटिव ही रिएक्ट करे, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो एकदम अच्छे से भी रिएक्ट कर सकता है। सो दैट मेक्स शाश्वत अनप्रिडिक्टेबल, वो कब कैसे रिएक्ट करेगा कुछ पता नहीं, तो यही देखने का मजा है। बिल्कुल। तो ये कहना चाहूंगा कि शो में आपका जो रोल है वो क्या इम्पैक्ट लाएगा? हाँ, सी स्टोरी इसमें शाश्वत जो कैरेक्टर है ये डेफिनेटली हेल्प करता है कहानी को आगे बढ़ाने में। ठीक है, ये ऐसे चैलेंजेस क्रिएट करता है ईशानी के लिए, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, यू नो। और वो कैसे उसमें से उभर के आ पाती है, कैसे ये शाश्वत को प्रूव करती है अपना वर्थ, नॉट जस्ट एज अ केयर टेकर ऑफ द हाउस बट somebody who can be looked up to and respected। जो वो चाहता नहीं है, वो इसके उसमें है कि भाई मैं ये ना ज्यादा जितना उठेगी उतनी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, ये इसको जितना दबा के रखो उतना मेरे लिए अच्छा है, तो वो तो यही कोशिश करेगा। बट ईशानी चाहती है एक ऐसी फैमिली जहां पर उसको प्यार मिले, हस्बैंड का प्यार मिले, बच्चों का प्यार मिले, तो उसका चैलेंज वो है, वो चाह रही है कि ऐसी कोई फैमिली वो बना पाए यहाँ पर मेरे घर में। और ओटी पर और क्या कुछ और भी प्रोजेक्ट आपके लाइनअप में है? ओटीटी पे अभी मेरी एक शो रिलीज हुई थी, खाकी बंगाल चैप्टर, प्रोड्यूस्ड बाय नीरज पांडे एंड डायरेक्टेड बाय देवात्मा मंडल, and it is on Netflix, and again a great show because जो इसकी वो है जो पहला सीजन था जिसका बिहार चैप्टर, वो it had already proven the market, तो it was already a hit show खाकी, एंड इसलिए जो दूसरा जो उसका जो पार्ट था बंगाल चैप्टर, उस पे काफ़ी वो था, उम्मीद थी जिसमें कि वो भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करे, और मेरे हिसाब से दैट शो हैज़ डन वेरी वेल, वेल रिसीव्ड बाय द ऑडियंस, और एक अलग ही माहौल जो है उस शो ने दिखाया हमें, कोलकाता का जो सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो है जिसमें क्राइम होता है या वो सिंडिकेट जिसके बारे में उन्होंने बताया है, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। एंड दैट्स इट। एंड और एक शो और मैंने अभी किया है विद टीवीएफ, जो अभी एक आर्मी बेस्ड शो है, और शायद इट विल बी रिलीजिंग सून, अभी तो शूट किया है हमने। So, yeah. तो वॉर टू में आपने रोल के बारे में कुछ बताइए, वॉर टू के लिए बात। हाँ, सो वॉर टू जो है यशराज की फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है, ऋतिक रोशन है उसमें, जूनियर एनटीआर है, जबकि मेरा सीन इन दोनों के साथ किसी के साथ नहीं है, मेरा सीन इंडिविजुअल है, अकेले में, मतलब मेरा सीन जो है वो मेरा सीन है, अपना सीन है, एंड इवन दो इसका रोल छोटा है बट इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस काफी हाई है। और क्योंकि आप देखते हैं जब इतनी बड़ी फिल्म होती है उसमें कोई भी आपका ऐसा सीन नहीं होगा जो इरेलेवेंट होगा फिल्म के लिए, डेफिनेटली उसकी रेलेवेंस काफी हाई है, और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई कि आई एम ए पार्ट ऑफ यू नो a film like War 2 is a very big thing, और मुझे बहुत मजा आया वहां पर काम करने में, और ये हर एक्टर के जिंदगी में एक जिसको बोलते हैं ड्रीम होता है टू वर्क विद यशराज, सो आई थिंक फॉर मी इट केम ट्रू एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बिल्कुल। बात करो रियलिटी शो की, तो रियलिटी शो को पसंद करेंगे अब, या क्या कुछ आपके थॉट्स हैं रियलिटी शो को लेकर? मैं अपने आप को एक रियलिटी शो का एक्टर मानता नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ बट नॉट नॉट दैट काइंड ऑफ एक्टर जो ज्यादा रियलिटी शोज पसंद करे, ना ही मैं इंस्टाग्राम एक्टर हूँ, मैंने पहले ही बोला मैं इतने सस्ते में अपनी एक्टिंग नहीं बेचता हूँ, और मैं वो इस इंस्टाग्राम मेरे लिए है, इट्स फॉर फन, या मैं कहीं बाहर गया हूँ तो उसकी मेमोरीज मैंने क्रिएट कर दी, पर ये मेरे लिए काम नहीं है, काम तो मेरे लिए वही है जो मैं करता हूँ, चाहे वो टेलीविजन है या कोई मीडियम है, जैसे फॉर एग्जांपल एड फिल्म्स है, आई हैव डन मोर देन 100 एड फिल्म्स, एंड आई हैव डन फिल्म्स, आई बीन अ मैन ऑफ ऑल मीडियम्स, मैंने ओटीटी भी किया हुआ है, सो वो मेरे लिए काम है, सो मैं बहुत ज्यादा ऐसा रियलिटी शोज को ऐसे प्रेफर नहीं करता, एज एन एक्टर करना पड़े तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट यार, एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी, और रियलिटी शोज आर इंस्टेंट फेम, सो अगर उस तरह से देखा जाए तो डेफिनेटली करना लोग पसंद करेंगे, बट मेरा प्रायोरिटी नहीं है वो, या तो लास्ट में ऑडियंस को क्या कहना चाहिए, इतना प्यार आपको करता है?
जी, ऑडियंस के लिए मैसेज। ऑडियंस के लिए मेरी यही मैसेज है कि देखिए हम लोग कंटेंट बनाते हैं और हम लोगों की कई बार कंप्लेंट ये रहती है कि हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं एज कंटेंट मेकिंग। हम उस तरह के शोज जो जिस तरह से बाहर फॉरेन लैंग्वेजेस में बनती हैं उस तरह के शोज हम यहाँ क्यों नहीं बना पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ऑडियंस ही उस चीज के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंसेस को, हमारे फैंस को मौका देना चाहिए, हमारे मेकर्स को या हमारे प्रोड्यूसर्स को या हमारे क्रिएटिव्स को, कि वो दे कम अप विद एक्सपेरिमेंटल कंटेंट ऑन रेगुलर चैनल्स और उसको भी उतना ही प्यार मिले जितना आप दूसरे शोज को देते हैं, पॉपुलर शोज को देते हैं। आई थिंक वो होगा तो थोड़ा सा हमें भी डाइवर्स होने का मौका मिलेगा। एंड आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर एक्टर्स, गुड फॉर क्रिएटर्स एवरीवेयर, ताकि हम एक जो हम बंधे हुए हैं, एक क्रिएटिव लॉक में बंधे हुए हैं, उसमें से निकल सकें। दैट इज द ओनली थिंग। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू।